औरत ने बस यूं ही हल्के में कह दिया, तू गंजी हो जाएगी। अगले ही पल एक चमत्कार हो गया। उस घमंडी औरत के सिर के बाल अपने आप झड़ने लगे। सिर्फ 1 मिनट के भीतर उसके सिर का एक एक बाल गिर चुका था। वह सच में पूरी तरह गंजी बन चुकी थी, लेकिन उसे अब भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उसे लगा शायद ज्यादा देर तक जागने की वजह से बाल झड़ रहे हैं। गुस्से में वह हाथ उठाकर उस औरत को मारने ही वाली थी। तभी उस औरत ने शांति से कहा, और अब तुम्हारा हाथ टूटेगा। अगले ही पल कड़क की आवाज आई और उस घमंडी औरत का हाथ सच में टूट गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। तभी सबको एहसास हुआ कि सामने खड़ी यह औरत जो कहती है वही सच हो जाता है, मानो उसे वाणी सिद्धि प्राप्त हो। इसके बाद कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब डर गए कि कहीं उसकी जुबान से निकला एक शब्द उनकी जिंदगी तबाह न कर दे। लेकिन वह चालाक औरत अब भी नहीं मानी। उसने सोचा, अगर इसके मुंह को ही फाड़ दिया जाए तो यह बोल ही नहीं पाएगी और इसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, जाओ इसका मुंह फाड़ दो। अब भी वे लोग उसके पास पहुंचे भी नहीं थे कि उस औरत ने ठंडे स्वर में कहा, आज जो मुझे छुएगा उसका हाथ जरूर टूटेगा। अगले ही पल एक आदमी की चीख गूंजी। उसका हाथ सच में टूट चुका था। अब वहां मौजूद हर इंसान कांप उठा। सब समझ चुके थे कि यह औरत बेहद खतरनाक है और इससे दूर रहना ही उनकी जान बचा सकता है। लेकिन आज वह औरत किसी को छोड़ने नहीं आई थी। उसने सबको घूरते हुए कहा, आज इस कमरे से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तुम सबको मरना होगा क्योंकि तुम सबने मिलकर मेरी बहन को मार डाला है। आज मैं बदला लेने आई हूँ। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस औरत के पास कोई वाणी सिद्धि नहीं थी। असल में बचपन से ही उसके पास एक अजीब सी शक्ति थी। उसकी जुबान कौवे जैसी थी। अगर वह कोई अच्छी बात कहे तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह कोई बुरी बात कह दे वह बिना चूके सच हो जाती। इस अजीब शक्ति से गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि यह लड़की गांव के लिए सिर्फ अशुभता ही लाती है। आखिरकार गांव वालों ने उसके माता पिता को धमकी दे दी, या तो इस लड़की को गांव से बाहर भेजो या फिर हम तुमसे लड़ने को तैयार हैं। मजबूर होकर माता पिता ने अपनी बेटी फेंक चुन को पियाओ मियाओ पर्वत की एक ताऊ मठ में भेज दिया। कहा जाता था कि वहां रहने वाले एक महागुरु ही उसकी इस अशुभ जुबान को काबू में रख सकते हैं। समय बीतता गया। 20 साल गुजर गए। मनुष्यों से दूर उस मठ में फेंक चुन सुरक्षित और शांत जीवन जीने लगी। गुरु की शक्ति के कारण उसकी जुबान का असर भी दबा हुआ था। सबको लगा कि फेंक चुन यही साधना करते हुए अपना जीवन बिता देगी। लेकिन एक दिन उसकी माँ अचानक मठ पहुंची। रोते हुए उसने बताया, फेंक चुन की छोटी बहन के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे बचाने की कोशिश में उसके पिता का सिर फोड़ दिया गया था। यह सुनते ही फेंक चुन का खून खौल उठा। वह बिना देर किए अपनी माँ के साथ पहाड़ से नीचे उतरने को तैयार हो गई, बदला लेने के लिए। गुरु ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, पहाड़ से नीचे जाने के बाद अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। लेकिन गुरु भी जानते थे अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता।